देश के सबसे गंदे शहर, 10 में 6 बिहार, 10 में 6 बिहार। फिर भी सुशासन बाबू को 16वां साल चाहिए। राजनीति के गंदगी का इतना बड़ा दलदल शायद दुनिया के इतिहास में नहीं होगा, जितना बड़ा दलदल 15 सालों में बिहार ने झेला। पटना देश का सबसे गंदा शहर, मतलब 30 साल से पटना में बीजेपी राज कर रही है। मेयर नरेंद्र बाबू, इससे बड़ा काला दाग आपके चेहरे पर क्या हो सकता? जहां बीजेपी 30 साल से राज कर रही हो, नगर मंत्री लगातार बीजेपी का हो, मेयर 30 साल बीजेपी का हो, कीचड़ में कमल खिलता, ये बीजेपी अक्षर स्व पालन कर रही। ये मैं चाहता हूं कि इसका जवाब जरूर नीतीश बाबू दें। दुनिया चाहती है नीतीश कुमार जी के इस 15 साल के सुशासन से पटना के पेरिस का क्या हुआ। दूसरी तरफ डेहरी 255वां और बेगूसराय 279वां रैंक पे है गंदगी वाले में। 47 में अंतिम पोदान पटना। इस तरह 62 छावनी 6 दानापुर स्वच्छता के मामले में अंतिम। 6000 में सिर्फ 1552 अंक पटना को मिला। बिहार की राजधानी की दुर्गति जब यह है तो एक हंडी के चावल से पता चल जाना चाहिए कि नीतीश कुमार की दुर्गति क्या है। अब मैं नाम नहीं लूंगा सबका। 219वां नंबर पर मुंगेर, 297वां पर मुजफ्फरपुर, 297 पर मुजफ्फरपुर, 299 में बेतिया, 303 में किशनगंज, 308 में हाजीपुर, 313 में दरभंगा, 331 में सासाराम, 338 में बगहा, 343 में कटिहार, 349 में जमालपुर, 359 में औरंगाबाद, 360 में मोतिहारी, 362 में आरा, 363 में पूर्णिया, 364 में सिवान परसा, 378 में भागलपुर, 300 बक्सर, 381 में गया, 382 के पोदान। यह भारत सरकार का है। क्या 1 मिनट भी नीतीश कुमार को रहने का राइट है 15 साल के बाद? नीतीश कुमार ने गुरुवार को 15,192 करोड़ की लागत से बनने वाली 14,405 योजना का उद्घाटन शिलान्यास किया। 747 पुल और 59,000 किलोमीटर सड़क। लगभग 10% 40% प्रभावित पूरा बिहार में अभी बाढ़ है। सरकार बताएं कि कुल बजट 2 लाख करोड़ है, लगभग पूरा खर्च हो चुका है। यह रुपया सरकार 15,000 करोड़ कहां से लाएगी? और चुनावी समय में
और मंत्री को सरकार बोल रही है कल अपने नीतीश कुमार कि अब तो अगस्त में एक्स मंत्रिमंडल आपका गया, पदाधिकारी से मैं पूछ रहा हूं। तो नीतीश कुमार जी ये आवास चुनावी महीना में अंतिम दिन जब आचार संहिता लगना हो आपके अनुसार, चुनाव होगा या नहीं होगा तो लेट इट सी, आप सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन ये बजट कहां से लाएंगे आपने नहीं बताया। मैंने अगले बार भी आपको कहा था, चुनौती दी थी कि गांधी मैदान में जनता के बीच 15 साल 30 साल के दोनों सुशासन का चुनौती स्वीकार करने को तैयार हूं। लगातार आप लाठी भी चलवा रहे हैं, अब हमको नीतीश कुमार से आश्चर्य होता है। एक तरफ को बेरोजगार कर दिया पत्थर, नेता और पदाधिकारी को पत्थर निकालने की इजाजत दे दी और कह रहे हैं कि मैं पत्थर रोक दिया। बिहटा सोन नदी के किनारे पिछले बालू भंडारण के व्यवसाय से जुड़े हुए अपनी जमीन बालू के कारण करते आ रहे हैं और बेचते आ रहे, ये वहां के लोगों का है कहना। जिस प्रकार बरसों से बालू हम लोग चालान प्रताड़ित कंपनी करती है, जो जितना बालू माफिया है सुशील मोदी जी का, सोन नदी के बगल में जिसकी जमीन है, जो देख करके अपनी जिंदगी यापन कर रहा है, किसी भी रहती के रूप में, किसी को बालू भंडारण के रूप में, किसी का गाड़ी कमाता है, सब कुछ इन लोगों का छीन लिया है बालू माफिया ने। कंप्लीट बिहार में बेरोजगारी और एक तरफ यूपीएससी पर हमला, बीपीएससी जिस तरीके से मारा गया है, और तीसरी तरफ आवास, एक तरफ बालू बाढ़ को छोड़ दिया और इतनी बड़ी झूठ कोरोना वायरस को लेकर, दुनिया में शायद इतना बड़ा झूठ कोई नहीं बोला होगा। 10,000 में 4,000 पॉजिटिव और 1.5 लाख में 2,000 पॉजिटिव। क्या नीतीश बाबू भगवान हो गए हैं? और चुनाव आयोग को झूठ का पुलिंदा, को पॉजिटिव कर देना और पॉजिटिव को 9 दिन के बाद निगेटिव कर देना। कंप्लीट बिहार की जनता के साथ मौत का सौदा कर रहे हैं और जांच की प्रक्रिया बिल्कुल गलत है।